काफी पीजिए हम पिलाएंगे, नहीं बिस्किट पीजिए हम पिलाएंगे, लेकिन एको भाई कटेंगे नहीं चाहिए। ये मालिक करता नहीं है, करिए बाबू, करता नहीं है हम लोगों का, ठीक है, हम लोग का नहीं करता है। एक शब्द जो आखिरी तक हुआ है। नमस्कार, अभी हम ग्राम सभा कटघरा में, कटघरा नाम ही है। और देखिए इन बच्चों को भी दिखाइए एक बार कैमरा में। सारे लोग कटघरा में ही खड़े होंगे, इतना भीड़ लगा रहे हैं लोग कि बोला जा रहा है बार बार कि भैया भीड़ इस तरह से नहीं लगाना है। कटघरे में खड़े हैं और जो है यहाँ पे जो भी ग्रामवासी है कई आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी के ऊपर। देखते हैं इसकी सत्यता क्या है और क्या आरोप, मेन चाचा क्या आरोप लगा रहे हैं आप? पहले अपना परिचय बताइए। सर, हमारा नाम आर.के. तिवारी, जी, ग्राम तुरकोलिया, हाँ, ग्राम पंचायत गढ़गरा के हम निवासी हैं। हाँ। ब्लॉक बेलघाट हमारा पड़ता है। सर, हमारे गांव के अंदर प्रधान द्वारा जो शौचालय बनाया गया है, कुछ शौचालय सही रूप से बना है, अधिक से अधिक लोगों का शौचालय अधूरा है। अभी मान लीजिए 100% में कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट खराब है? 100 पूरे ग्राम सभा की हम बात पूरे ग्राम सभा में लगभग 100% में 20% सही होगा, 80% नहीं सही है। 80% काम ही लायक नहीं काम लायक है। अभी हम देख रहे होंगे जो भी शौचालय है, स्थिति आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कैसा स्थिति है। आगे की बात बताइए। अब आगे की बात है, हम लोग बाढ़ एरिया के रहने वाले हैं। हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है बरसात के दिन में, और जबकि शौचालय नहीं है, औरतें इधर उधर भटकती हैं, बच्चे इधर उधर भटकते हैं, अन्यथा हम लोग भी बुजुर्ग आदमी इधर उधर भटकते हैं। आपके घर शौचालय है ही नहीं? नहीं है सर, हमारा बिल्कुल नहीं है। 25 साल से प्रधान जी हमारे गांव के पास प्रधान हैं, लेकिन आज तक नियम यह निकला है, मेरी बात सुनिए पहले। नियम यह निकला है कि हर एक ग्राम के आदमी को जो शौचालय बनवाना चाहता है उसको 12,000 रुपए आर्थिक मदद मिल रही है कि भाई 12,000 का सहयोग राशि है, अपने पास से लगा जितना बेहतरीन बनवा सकते हैं वो बना लीजिए। ठीक है सर। तो क्या आपको ये प्रोत्साहन राशि के लिए कोई प्रस्ताव या कोई बात नहीं है? सर, आज तक तो हमारे से प्रधान जी से कभी कोई बातें नहीं हुआ। न प्रधान जी चाहते हैं कि इनका शौचालय बने, चाहे आवास बने, चाहे कुछ बने, चाहे इनका परिवार सही सलामत रहे। तो आपके पास क्या पक्का आवास भी नहीं है क्या? सर, हमारे पास पक्का आवास नहीं है, और थोड़ा बहुत जो है वो भी बनाने, रोटी बनाने योग्य नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप चल के देख सकते हैं। नहीं, जरूर इनका आवाज दिखाया जाएगा। तो आपके यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास शौचालय अभी तक है ही नहीं? हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ कम से कम 70% ऐसे लोग हैं कि जिसका शौचालय शुद्ध नहीं है। नहीं बना है कि नहीं? नहीं बना है। कुछ दीवार खड़ी है, सीट नहीं है, कुछ दीवार सीट है तो छत नहीं है, कुछ ऐसे बहुत प्रक्रिया है कि मतलब सही नहीं है। 100% में 20%, हमारे गांव में 15% सही होगा। आइए हमारा कैमरा जो है निरीक्षण करेगा इसकी सच्चाई क्या है। बिल्कुल सर, निरीक्षण करना चाहिए। ध्यान से सर, नीचे देखिएगा, जो है बहुत कचड़ा उचड़ा है। दीवार उठी हुई है, गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं है, सीट कुछ नहीं है। इसमें तो ताला लगा है। ताला लगेगा, क्या करें, खाली दरवाजा लग गया। जब हम लोग बतले ना घर लेटरिन चालू है। ये मुखिया तो चालू है, डाटा खोलल है? चालू है। हाँ, बता दियो। ये यूज में है। हाँ, सब चालू है। अंदर अपने परिवार है ज्यादा तो हम पहले बनवा ले रहे अपन। हाँ। अरे
1 साल भी नहीं हुआ कैसा नहीं 2-3 भाई साल भाई बने भाई, तो चलिए करना दिन भाई 2 साल हो 2 गया। साल हो गया। चलिए एक ऊपर भी ऐसा ही है, छूटा हुआ है। बड़ा नहर प्रधान मतलब ठीक है, खड़ंजा है वहाँ पे। आइए इधर से चले आइए। अरे यो देखा दे मैंने नहीं देखेंगे, ये भी लाइटिंग बना देखिए कौन आए रास्ता पूरा देखिए। नाम लिख गया इधर लिखे थे मिट गया। एक भी नहीं मिला, वहाँ खड़ा करा करके फोटो खिंचवाए, एक भी लाइटिंग नहीं दिए मुझे। हाँ हमारे पास रहने का आवास नहीं है सर, रोटी बनाने के लिए दिक्कत है। बारिश में समझ लीजिए कि सब परिवार परेशान हो जाता है, सो नहीं पाता है ढंग से। और लाइटिंग एक भी नहीं है प्रधान की तरफ से न सरकार की तरफ से। हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, चलिए चल देखो चालू कर, ठीक बा। आइए। तो सरोज का ये तब दूसरा के पहले आई बात है। नहीं सरोज का बाढ़ है जाए सीट गड्ढा भी नहीं कहाँ रे? और जो वहाँ से छोटा हमसे खुद कहते हैं। एक लाइट कर दूं चाट कहता को कहत रहना ना ना होगा अपने बनौले हैं। अब पेट मिलल बा। हाँ बोलिए। हम लोग को लाइटिंग नहीं मिला है। प्रधान के पास गए थे? प्रधान से कहे, हाँ। प्रधान जी बोले कि हम सामान दे रहे हैं, बताइए सबको सामान लगा करके बनवा रहे हैं। हमको कहते हैं ईंटा दे देते हैं और सिलमिट दे देते हैं, बनवा लो। हमारे पास बेवन नहीं है तो हम कैसे बनवा लें? यही बात है, एक नाते रोक दिए हमें। अभी तक 3 साल 4 साल हो गया। हाँ 3-4 साल हो गए। हम अभी ग्राम सभा कटघरा में खड़े हैं, जो कि ब्लॉक बेलघाट में आता है। आप लोग भी जानते हैं पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और राजनीतिक उथल पुथल में कहीं ना कहीं प्रधान जी जो है 4 साल से अच्छे थे और लास्ट साल जब चुनाव आ गया तो बुरे हो गए हैं। जो अपोजिट वाले हैं वो अपनी चाल दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मीडिया को गुमराह करके कमी दिखा रहे हैं, ठीक है। और अधिकारी से लगाए पूरे प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है कि इस अगर चुनाव के मौके पे कहीं से प्रधान जी का छवि पहुंचाया जाएगा तो डेफिनेटली है इसका लाभ हमको मिलेगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जनता जो है सबसे ज़्यादा होशियार है, उसको सच्चाई मालूम है। इसी संबंध में आइए हम प्रधान जी से भी बात कराते हैं। अभी देखिए सीसी रोड आ रहा है और ये सीसी रोड ने इन्हीं ने निर्माण करवाया है। आइए इनसे हम लोग बात करते हैं। जी प्रधान जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल को समय दिया। भाई चैनल वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और यहाँ जितने ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित हैं सबको मेरा नमस्कार। चैनल ने आज यह मौका दिया कि गांव की बात दूर तक जाए, इसके लिए पुनः मैं चैनल भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। तो यह रोड जो बना है इससे कितना परिवार लाभ? इससे लगभग इस पूरे गांव का लगभग 45 से 40 परिवार हैं, वो सबको लाभ मिलता है। इसके अलावा इस गांव में इंटर करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। यह इंटरलॉकिंग जो है 120 मीटर 25 मीटर बनाई गई है। कितने साल पहले बना? ये 1 साल पहले बनी है। ये देखिए 1 साल पहले बना हुआ है, लेकिन कोई भी ईंटा अपने जगह से टच से मस नहीं हुआ है। इसकी मजबूती देखिए, और जगह 5 से 6 महीने में जो है हो जाता है। थोड़ा सामने आ जाइए तो रोड जो है दूर तक दिखेगा कि रोड जो है, इधर आ जाइए चाची, ये हमारे कैमरामैन दिखा पाएंगे कि रोड ऐसा नहीं इतना ही दूर है, आगे तक है। लेकिन हम लोग खुद चल के आए, अभी भी कहीं से भी एक ईंटा नहीं निकला है। आइए कुछ यहाँ के निवासियों से बात कराते। कौन है जो यहाँ रहते हैं? चलो बासमती आइए। चाची आपका मकान कौन सा है? अच्छा, तो ये रोड बना थी तो आपको कुछ लाभ मिला पहले से? बहुत लाभ है। हाँ, हाँ। हाँ, बहुत से लाभ है। हाँ। प्रधान जी बहुत से लाभ देते हैं। हाँ, इसमें कमी नहीं है। हाँ, हाँ। तनिको कमी नहीं है। हम तो जैसे अभी चुनाव आ गया है, आपको मालूम है प्रधान जी हर एक लाभ दे रहे हैं, लेकिन हाँ। कई लोग आपको लाभ देंगे कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, हम आवाज दे देंगे, ये दे देंगे। तो इस सब चीजों से कोई ऑफर करता है कि अभी नहीं कर रहा है गाँव में? बहुत से करते, लेकिन हमन के कहीं टच ना है। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा है, हमन के कहीं टच हो। हाँ। जी अच्छा, आपका उम्र ज्यादा, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ कितने दिलवाया? आज ये हो गए 5-6 महीना हो गए मिला था। 5-6 महीना। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं।
और आप चाची आप बताइए, ये रोड बनने से कुछ लाभ हुआ? बहुत कुछ लाभ बाबू है, पंचायत बैठ के बैठिल सब है। अच्छा, बाढ़ी भर भाई मकान हमारे गिर गई है। हम अपने हाथ देखी कट गए, वहाँ शौचली है यहीं से वहीं कोना से का घर से इतना बचल रहा है, और सब पानी इतना हरियल सब जाता है, अंगना में भी इतना पानी रहा। नहीं, बाढ़ में तो प्रॉब्लम है, पानी को जो है कोई रोक नहीं सकता है, जहाँ पानी मन के यही टिकुरे बैठत रहे, धन्यवाद उनका बनवा दिया ना, हमन के बैठे की जगह ही हो। आइए इसके क्रम में और भी जो है गांव का विकास दिखाते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं, देखते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। एक पक्ष ने अपना दिखाया, जो भी दिखाना है इनका दिखाते हैं क्या हकीकत क्या है, और दूसरे क्रम में बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब सरकार की योजनाएं जो है धरातल पे उतरती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ग्राम में लगभग सारे लोगों का शौचालय बना हुआ है, और इसके जो फ़ायदा जिनको मिल, शौचालय बनने से सरकार ने बनवाया, कुछ फ़ायदा मिल रहा? बहुत फायदा, हम लोग सभी लोग ऐसे में जाते हैं। हाँ। बाहर गंदगी नहीं रहती है। हाँ, लाभ मिला बहुत। हाँ, तो ये जो है कितने साल पहले बना है आपका? साल भर के पहले बना है। ठीक, बंद करिए। जैसा कि ग्राम प्रधान जी ने बताया कि ये जो रोड देख रहे हैं, इस ग्राम सभा को जोड़ने के लिए यही एक ऐसा रोड है जो पिच रोड से जुड़ा हुआ है, और इस गांव के भलाई के लिए 43 डिसमिल जो है जमीन रोड के लिए दान एक तरह से गांव को लिए कर दिए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आए, इन्हीं से बात करते हैं। जी प्रधान जी, क्या है इस रोड? हाँ जब सही साहब, रियलिटी यह है कि हमारा गांव पिच रोड से अछूता है, और हम रोड पर न जा सके इसके लिए संजोग से मेरा चक 2 सिवानों में पड़ता है, चोड़र और बिशुनपुरा, और पूरा चक मेरे भाइयों का है। तो मैंने भाइयों से बात करके पीच से जोड़ने के लिए 43 डिसमिल जमीन अपने चक के दक्षिणी मार्ग से निकाल करके जनहित के लिए रास्ता निकाल दिया है। इसी रास्ते से गांव के लोग पीच तक जाते हैं, उरुआ जाते हैं, बेलघाट जाते हैं, रादौली जाते हैं, पतिसा व रोहारी जाते हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और न अगर आपको यकीन न हो, नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब आपने इतना बड़ा दान किया तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बुरा भी लगता है क्या जब अच्छे कार्य करवाते हैं? हाँ निश्चित बुरा लगता है, वो लोग प्रतिशोध में डूबे हुए हैं। चूंकि मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ कि बिना पैसे का मैं चुनाव लड़ता हूँ, और मैं किसी के यहाँ बहुत दौड़ता भी नहीं हूँ। जो लोग गरीब तबके के लोग ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं, और जो सबल हैं वह ईर्ष्या से पागल हो जाते हैं। इस नाते यह सब मेरे सामने कितने साल से गांव का प्यार? लगभग मैं 30 साल से गांव की सेवा कर रहा हूं। बहुत ही बड़ी बात है। देखिए 30 साल प्रधानी का मतलब बहुत ही बड़ी बात है, सिंपल सी बात है। इनसे लोग संतुष्ट हैं तभी 30 साल तक प्रधान है। हम गलत करें सही कह? नहीं सही कह रहे हैं। मुझसे गरीब लोग निश्चित तौर पर संतुष्ट है। जो सबल है, सर्कस है, माफिया है, वो मुझसे भयभीत रहते हैं। इसके वजह से लोग विरोध करते हैं। मैं उनकी कभी गरीबों के आगे उनकी बात मैं नहीं सुनता हूँ। ठीक, बंद कर। एक नंबर जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, सामुदायिक शौचालय अभी बन रहा है। आइए इसकी पूरी हकीकत जानते हैं कि इसमें क्या, कब तक ये बन जाएगा? ये सर अब यह 1 महीने के अंदर पूरा रंग पोत करके तैयार हो जाएगा। ये बन तो बहुत समय से गया होता, परंतु गांव के कुछ ज्वलनशील लोग इस बात को 2 महीने से हमको बनाने नहीं दे रहे थे। आखिर वजह क्या था भाई? वजह लोगों का जो है वजह यह था कि यह काम ये कर न पावे, ये काम कर न पावे। यह काम जो है माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिनके यहाँ जमीन नहीं है, जिनके यहाँ शौचालय नहीं बन पा रहा है जमीन की वजह से या किसी भी अभाव की वजह से, उसके लिए हर एक ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय बनाया जाए ताकि सारे लोग इस्तेमाल कर सकें। कहीं ना कहीं जो लोग इस जो है योजना को पूर्ण करने में जो है समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, एक तरह से देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो इसमें कैसे विरोध कैसे हो, क्या उनकी वो लोग पहले मैंने गांव सभा की जमीन नपवाई, इसमें ये लोग तरह तरह के तर्क दिए कि बाग का नंबर है, यह है वह है। 2 महीना मुझे उलझाए रहा, लेकिन तब तहसीलदार महोदय ने आकर के बड़ा स्पष्ट कहा कि ये गाँव सभा की जमीन है, अगर आपकी कहीं अगल बगल जमीन है तो उसको आप नपवा लीजिए, और नहीं तो आपको फट्टों से हम मरवाएंगे। अच्छा। गांव सभा की जमीन पर आप लोग अतिक्रमण हटाइए। उसके बाद सब यहाँ से भगे तो गांव सभा के पीछे पड़ गए। नहीं तो आज ये सामुदायिक शौचालय जिन भाइयों का एक सुंदर सा यूट्यूब पर मिल रहा है, वीडियो पर देखने को मिल रहा है, शायद वह समय आ गया होता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह सपना है, मैं अपने यहाँ से सबसे सुंदर बनाकर उनको प्रस्तुत करने का काम करूँगा। अब आप बोलिए। जी सर, ये रोड माननीय प्रधान जी ने
बनवाया है। और इस रोड से सर गांव वालों को बहुत सुविधा हो रही है। ये जब तक खड़ंजा नहीं लगा था तब तक इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी आने जाने। कैमरामैन से कहेंगे पूरा खड़ंजा दिखाएं, और रियल में खड़ंजा मजबूत है। ये भी ऐसा नहीं हम लोग किसी का चापलूसी कर रहे हैं, जो सच्चाई है वही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है अपने चैनल के माध्यम से। ये कितना दिन हो गया लगे हुए थे? लगभग ये साल भर से ऊपर हो गया सर। लेकिन कहीं से कोई क्वालिटी में या कहीं से जैसे होता है और खड़ंजा लगा टूटना फूटना शुरू हो गया? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ईंट एक नंबर की लगी हुई है। और इसमें इसके गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत बेहतरीन है। और इससे गांव का बड़ा कल्याण हो रहा है। ठीक, जैसा कि कैमरामैन हमारे दिखा रहे होंगे, ये रोड है। ये रोड ऐसा है जो मेन रोड से जोड़ता है। यह रोड ग्राम सभा से यहाँ तक जो है मतलब बन गया है, लेकिन इसके आगे की कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोड बना है कि नहीं बना है। इसके विस्तृत जानकारी के लिए हम प्रधान जी से जानने की कोशिश करते हैं इसमें सच्चाई क्या है। जैसे हम लोगों ने देखा कि रोड यहाँ तक बना, इसके बाद जो है। जी भैया, यह आपने बहुत सही चीज़ कहा। यह तुर्कोलिया से जहां हम खड़े हैं, यह 1700 मीटर रोड PWD के द्वारा स्वीकृत हो चुकी है और एक लेयर इस पर गिट्टी भी गिर चुकी है। क्योंकि यहाँ जहां हम पक्की रोड काली रोड जिस पर गिट्टी पड़ा हुआ है, अतिशय वृष्टि के नाते तमाम बह गए हैं, लेकिन वो कंट्रेक्टर आएगा, काम करेगा। परंतु यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से मेन रोड जो पिपरी और उरुआ मार्ग है, देखिए यह रोड जो है लगभग से 100 मीटर 65 मीटर की दूरी पे दिखाई दे रही होगी साइकिल जाते हुए, गाड़ी जाते हुए। बस इसमें क्या दिक्कत क्या आ रहा है? इसमें दिक्कत है, यह बाग मालकान नंबर है और कई गांवों का बाग मालकान नंबर है, जिसमें आपस में कई बार मैंने सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया, परंतु मैं बैठा नहीं पाता हूं। कुछ कभी हिस्सेदार छटक जाते हैं, कुछ कभी हिस्सेदार छटक जाते हैं। अब इस मेरे शासन से और बड़े लोगों से मेरी एक गुजारिश है, अगर माननीय विधायक जी, SSP साहब, CO साहब, SDM साहब, सारे हम लोग मिल करके अगर पहल करते तो यह जो 1.25 करोड़ की रोड आज हमारी अधूरी है, इस 65 मीटर से यह सपना भी पूरा हो जाता और 50 गांव लाभान्वित हो जाते और इस गांव को मैरून होने से ही बचा लिया जाता। हम बहुत ही कुछ ही देर में आपसे विधायक और सांसद जी से भी इस रोड के मामले में रूबरू कराते हैं, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि कौन होता है? प्रधान की भी जिम्मेदारी है अपने गांव के डेवलपमेंट कराना, लेकिन विधायक की और सांसद की भी जिम्मेदारी होती है कहीं पे जो है विकास किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो उसको बैठ के समझ के जो भी दिक्कतें उसको सॉल्व करके और इसका सलूशन निकाला जाए। अब रोड देखिए पक्की रोड हो जाएगी, जब ये रोड ज्वाइंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को ही बहुत ही अच्छा लगेगा। विधायकी चुनाव आने वाला है, जब विधायक जाएंगे तो उनको भी लगा कि हाँ भाई काम धाम कुछ हुआ है और लोग मान करेंगे, तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधायक जी आपने क्या किया, इतना दिन से रोड फंसा हुआ है तो इस पे आपने क्या विचार किया, और उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं उनका क्या पहल रहा और कैसे क्या आगे क्या रणनीति बना रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन हो जाए। धन्यवाद। विधायक जी, जैसा कि प्रधान जी आपका कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है जी। और बहुत ही जो है अच्छी बात है कि इस 5 सालों में कुछ ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ने दी है बनवाने के लिए जिसको कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा, जैसे कि सामुदायिक शौचालय हो गए। तो आपकी क्या अभी तक अपने कार्यकाल में क्या कार्य करवाया है, एक बार बता सकते हैं हमारे दर्शकों? निश्चित तौर पर बताते हैं, हमारे समझ से कि इस बार जो गवर्नमेंट की सबके हर परिवार तक पहुँचने वाली जो सबसे प्रमुख योजना है शौचालय है वो, और शौचालय मैंने प्रत्येक घर को उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास किया है और सबको उपलब्ध भी कराया है। यह सबकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे गरीबों को तो 90 से 95% लाभ हुआ है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पैसे से 3 वर्ष में लगभग 300 मीटर इंटरलॉकिंग ग्राम सभा के द्वारा कराए गए हैं और 1700 मीटर खड़ंजे का कार्य 6 गांव, मेरे पास 6 राजस्व गांव हैं, हर राजस्व गांव को मिला लो तो 1700 मीटर खड़ंजे के कार्य कराए गए हैं। और लगभग मजदूरों को जो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी है वह लगभग मेरी ग्राम पंचायत बेलघाट में टॉप 1 तो नहीं है लेकिन एक अच्छा स्थान प्राप्त करती है। यहाँ लगभग हर मजदूर लॉकडाउन के दौरान 4,000, 5,000, 10,000 रुपया पाने का प्रयास किया है। यहाँ के लगभग 140 बुजुर्गों को हमने अब तक वृद्धा पेंशन जो है उपलब्ध करवाया है। जितनी विधवा महिलाएं हैं 100% मेरे यहाँ लाभान्वित हैं।
जितने विकलांग भाई हैं मेरे, वह पेंशन से 100% लाभान्वित हैं। गवर्नमेंट की जो इस समय सामुदायिक शौचालय की महत्वपूर्ण योजना चल रही है, उसको एक बड़े सुंदर जगह बनवाया जा रहा है और वह 1 महीने में पूर्णतः बन करके तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जनता के कल्याणकारी हैं। हमारे पिछले दो बार मैं और प्रधान रहा, उसकी तुलना में इस बार मैंने लगभग, मैं खुद समझता हूं कि 4 गुना विकास हुआ है। 4 गुना विकास हुआ है। और सरकार की अपेक्षा इस सरकार में गांव के विकास के लिए ज्यादा पैसे आए हैं, ज्यादा सुविधाएं आई हैं। कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को हुई है। पैसा की समस्या गवर्नमेंट ने अपने तरफ से नहीं रखा, लोग कार्य नहीं कर पाए, ये समस्याएं हैं। लेकिन गवर्नमेंट के काम नहीं हो पाया, ये समस्याएं आई। गांव के विवाद के नाते अच्छे काम बाधित हो गए। कुछ दुष्ट लोग हैं जो इसको बाधित करते रहे, तो पैसे के लिए इस बार कोई दिक्कत नहीं थी। तो जैसा कि जो लोग और भी आपके गांव के लोग हैं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि शौचालय हमारा चालू नहीं है, कंडीशन में नहीं है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो भाई ये कहते हैं कि शौचालय मेरा चालू नहीं है, मैं कई बार गया, वो अपने शौचालय के तरफ ताकते नहीं है। मैं स्वयं भैया स्लिप उठा करके रखता हूँ, मैं गड्ढा खोद करके कहीं पानी डालता हूँ, लेकिन वह कभी ताकते नहीं है और जाते भी नहीं है। जब जिस शौचालय में आप 2-2, 3-3 साल से जाएंगे नहीं, उस शौचालय की क्या हालत होगी। लेकिन जो भाई जिस शौचालय में जा रहे हैं, उनके शौचालय शौच करने के लिए 100% आज उपयुक्त है, और जो अभी तक जाता नहीं है, उसी का शौचालय चाहे मूस के अतिक्रमण से गिर रहा है, चाहे पेड़ पौधों को वजह से गिर रहा है, चाहे स्वयं कभी अपने ही ढकेल देते हैं मुझे फंसाने के लिए। जैसा कि हम दर्शकों का और अधिकारीगण को बताना भी चाहेंगे, कितना भी सुंदर घर हो, अगर घर में मनुष्य ना रहे तो घर ही जंगल बन जाता है। तो हमको लगता है यही उदाहरण है। बाकी भैया मेरे यहाँ 99 पॉइंट तक मेरे यहाँ, ये जहाँ आप खड़े हैं, मेरे सबसे बेहतरीन शौचालय मेरे ग्राम पंचायत कटघरा जो राज है वहाँ बने हुए हैं, जहाँ डिप्टी डायरेक्टर आकर के प्रसन्न होकर चले गए। दूसरी नंबर पर हेम चौरा है, जहाँ उससे भी बेहतरीन बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर अलावलपुर है, वह भी बहुत बेहतरीन बना हुआ है। बेला में बहुत बेहतरीन बना हुआ है। बिशुनपुर शाहपुर में बहुत बेहतरीन बना। जैसा कि दूसरा लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई स्कूल की बाउंड्री, वो लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि स्कूल का बाउंडिंग नहीं हुआ है और पेमेंट निकाल के आ गया, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं भैया, सच्चाई यही लोग एकदम मिथ्या कर रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री लगाने के लिए मैं मजदूरों के साथ वहां पहुंचा, उसका एस्टिमेट बना, पास कराया गया, आईडी निकाली गई। उसी गांव का बेला के प्रेम तिवारी, गुड्डू तिवारी, अन्य लोग मिल करके मुझे रिश्वत लेने के चक्कर में भला बुरा कहने लगे और गाली गुप्ता दिए, मारने पीटने के लिए दौड़ा लिए। लेकिन उसी गांव के रामकिंकर तिवारी ने मेरी जान बचा करके मुझे वहाँ से मेरे घर भेजा। उसमें जो उनका कहना है कि 2,40,000 रुपया निकाला गया है, तो भैया मैं आपके साथ वादा करता हूँ, अगर 2,40,000 रुपया मेरे द्वारा अगर किसी फर्म को दिलाया गया पैसा हो, तो मैं आजीवन यहाँ अपनी ग्राम पंचायत त्याग कर दूंगा और मुँह दिखाने नहीं आऊँगा। मैं इस दावे के साथ वजह क्या, क्यों आपके ऊपर इस तरह से आरोप लग रहे हैं? कुछ लगा रहे हैं आरोप कि नाली जो है पेपर में लिखा है बन गया, कुछ पेपर भी दिखा रहे हैं, तो इसकी सत्यता क्या है? सत्यता ये हमारी जैसे कार्य योजनाएं जो होती हैं, हम हर साल किसी कार्य के लिए 40-50 कार्य योजनाएं बनाते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ नाली बना ली है, हमको यहाँ से यहाँ खड़ंजा करना होता है, हमको यहाँ से इतना पैसा हम आप अनुमान से लिखते हैं। वो उनकी टेक्निकल जानकारी नहीं है, टेक्निकल जानकारी विभाग को है, वह कार्योजना को लेकर दौड़ते हैं। अगर मेरे भैया अगर एक भी वह सिद्ध कर दें तो मैं उनका समर्थक बन जाऊंगा। जिस तरह मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पैसा निकाल लिया है, अगर एक भी वह सिद्ध कर दें तो मैं उनका समर्थक बन जाऊंगा, उनके पर्चे का प्रस्तावक बन जाऊंगा। ये बहुत ही बड़ी प्रधान जी ने बात कहा है। रियल में अगर जो बंदा गलती नहीं करता है वो हर एक चीज़ों से निपट सकता है। और हम लोग खुद इनके गांव का सर्वेक्षण किए हैं, 6 टोला है, 6 टोला के लगभग सर्वेक्षण किया गया है और हर एक काम बहुत ही अच्छे से हुआ है। अधिकारीगण से और जो भी लोग हैं उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसे प्रधान, ऐसे जनप्रतिनिधि की हौसला को बढ़ाने के लिए इनका साथ दें और विकास में करने के लिए योगदान दें। क्या कहना चाहिए? समस्या यह है कि चक्रोट यहाँ से बना, ये बार चक्रोट देखिए, हमने कैमरामैन से दिखाया, चक्रोट वहाँ से बनते हुए शुरू हुआ, वहाँ लिप्टस के कोने तक गया है। दिखाइए एक बार दिखाइए वहाँ। एक बार लिप्टस इधर जो है अपने पीछे कैमरामैन से कहेंगे, लिप्टस जो है
इधर पेड़ दिखाएं, हाँ, वहाँ लिप्टस तक बना। हाँ वहाँ बना, लेकिन वहाँ से आगे बनने नहीं पाया वो। क्यों, वजह क्या है? रोक दिए थे। कौन रोक दिया? जिनका खेत है उन्होंने रोक इनका खेत भाई, नाम बताए, बुझनी बुझा रहे हैं, लग रहा है खा जाएंगे, वो कौन रोक दिया आखिर? अरे भाई सर्कस लोग हैं। हाँ हाँ, तो नाम क्यों ले हम? अच्छा ठीक है। तो इनका कहना ये है कि ये रोड का कार्य हुआ है और रोड के कार्य होते हुए वहाँ जाके रुक गया है और आगे बढ़ने नहीं। बाबा अब हम इस गांव के हैं नहीं, किसने नहीं बनने दिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कौन सी परेशानी होगी? इस बंद करिए। सर्कस टाइप के लोग हैं। अब हम कहाँ ढूंढे उनको? ऐसे जो रोड बना है वो आकार रामधारी के घर तक गया हुआ है। मतलब ये रोड जाते हुए यहाँ से जाके जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया ग्राम प्रधान के अंडर में, जो भी अमाउंट हो, एक्चुअली अमाउंट में मुझे नहीं पता अभी कितना है टोटल, जितना अमाउंट है यू टर्न रामधारी के घर तक दिखाया गया है। जो नता रोड बना हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं सामने क्या है कि वहीं तक रोड बना है, ना सामने रोड आगे तक गया हुआ। इनका कहना ये है कि रोड बनवाने जाया जा रहा था, जिनका खेत उन्होंने रोक दिया। क्या सत्य है या झूठ है? सत्य या झूठ है कि मेरा कहने का मतलब ये, अगर रोड नहीं पटा है तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? ग्राम सभा का पैसे निकालने का ये मतलब है कि अगर रोड वहीं तक बना है तो पेपर में वहीं तक दिखाना चाहिए, आगे तक नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए कि इसमें क्या सत्यता है इसका, जो है स्पष्ट रूप से आप यही चाहते हैं इसकी? हाँ, कि जांच हो क्या है, जो पैसा निकला हुआ उसको रिकवरी किया जाए। ठीक, रुके, चालू तो होने दीजिए। ए भैया भीड़ हटाइए, भाई खड़ा दिखाया जाएगा। रुके फिर से हम माइक लगाएंगे तब बोलना है। बोलिए। मैं बाहुबली बलवंत मिश्रा बोल रहे हैं। 2008 में गोली चला था, तब से खड़ंजा लगा, तब से कोई 2008 में खड़ंजा दिखा। ये खड़ंजा जो है, हाँ, 2008 गोली आपने चलाया था क्या? नहीं, गोली तो 2-5 में हमारे प्रधान में चला था, तभी का खड़ंजा है। उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। विजयनाथ भैया के घर के आगे तक एक खड़ंजा लगा हुआ है, वहाँ से मेन रोड से पीछे, और तब से कुछ नहीं काम हुआ इस पर। अच्छा, आप कह रहे हैं पेपर में क्या है? पेपर के बारे में कुछ कह रहे हैं? पेपर में हम कह रहे थे कि इंटरलॉकिंग जो हुआ है मेन रोड से काली माई के स्थान तक, ठीक है, काली माई के स्थान से आप देख रहे हैं कि मौके पे काली माई के स्थान तक इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है। मतलब ये जो है 2008 का खड़ंजा, 2008 का है। नया में जो काम हुआ है कौन से सन में हुआ है? अभी इस पर कोई काम में प्रतिशत में कोई काम में नहीं हुआ है। जो इंटरलॉकिंग अभी 2018-19 में हुआ है, 2018-19 का जो इंटरलॉकिंग शुरू में दिखाया गया है, वो काली माई स्थान यहाँ तक। तो इसमें विधायक जी भी काम करवाए हैं? विधायक जी उस पर काम कराए थे। अच्छा। जो सेकंड वाला रोड था इस पर नहीं दिखा था। और इस पर क्या है, प्रधान जानिए कि जहाँ तक का एस्टिमेट है वहीं तक का काम है। अच्छा, इसमें क्या कहना चाहिए? आप एक बार परिचय बताइए। हमारा नाम शिवम कुमार त्रिपाठी है, हम बिशुनपुरा गांव के रहने वाले हैं। जहाँ तक का एस्टिमेट है वहीं तक का काम है। और कुछ सर्कस टाइप के जो व्यक्ति हैं, आपको इनका ये कहना है कि पेपर में जो है काली मंदिर, काली स्थान तक दिखाया जा रहा है। देखिए क्या है, काली स्थान यही है, काली स्थान यही है। मौके पर आप अपने कैमरा काली जी का मंदिर जो है हम लोग देख रहे हैं ना, पीछे है काली जी का मंदिर, पीछे जो है एक बार दिखाइए काली जी का मंदिर जो है पीछे, अपने पीछे भाई दिखाइए, पीछे यह जो है काली जी का मंदिर है। और हम रोड की तरफ भी दिखाना चाहेंगे। यह जो रोड है, यह जो रोड है, आगे आते जाइए, यह जो रोड है ये लोग बता रहे हैं कि नया बना है, लेकिन यही के लोग बता रहे हैं कि 2008 में बना हुआ है। और एक भाई साहब ने बताया कि ये जो है रोड यहाँ तक नहीं जो है अप्रूव था। रोड जो है आगे जहाँ तक जो नए रोड बने हैं वहाँ तक अप्रूव था। उसकी जो है हम दूरी भी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाएं। लगभग जो है वहाँ से दूरी लगभग 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी है, जहाँ तक कि जो है रोड अभी पुरानी अवस्था में है और उधर का जो रोड है वो बना हुआ है। इसकी सत्यता जो है वीडियो जी ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बंद करिए, गाड़ी घुमाइए, चलिए। यह रोड का आप दुर्दशा देख सकते हैं। और इनका कहना यह है कि यह रोड जो है अभी हाल में ही बना है। क्या कहना है? पेपर में कुछ हाल में बना है, कुछ मालूम है आपको? नहीं, हाल में नहीं, 2008 में बना है। हाँ। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है और ये पानी में सब डूब जाता है। खड़ंजा टूटा हुआ है, गाड़ी घोड़ा कोई आता जाता नहीं है, इधर से बहुत प्रॉब्लम है। आप बता रहे हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत है। आप जो बता रहे हैं ये सत्य है कि इसमें काम हुआ ही है? देखिए, अगर झूठा किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो 419-20 मुकदमा इसीलिए होता है। जो आप बता रहे हैं कि रोड पे जो है सरकार ने पैसा दिया और पैसा नहीं हुआ, सत्य आपको लगता है? सर क्या है कि 2008 में खड़ंजा हुआ इस पे, ठीक है। 2008 के बाद हमने एफिडेविट के साथ दिया है कि अगर कोई भी इस कह दिया जाए कि काम किया है प्रधान, तो जितने धारा होती है मेरे ऊपर लगाया जाए। तो 2008 के बाद इस पे काम हुआ है कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ प्रधान। पेपर में हुआ है कि नहीं? पेपर में फर्जी पैसा निकाला गया है। क्या क्या फर्जी काम, क्या क्या आपको? मिट्टी का काम और खड़ंजा का काम, ये दोनों का फर्जी हुआ है। अच्छा,
आपके 2008 से इस रोड पे कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। काम तो हम लोग को देखिए माटी पड़ा हुआ है। ये तो हम घर से माटी डाला हुआ है। आप डाले हैं? इधर आइए, ये देखिए विकास कर रहे हैं गांव में लोग। ये रोड का जो रिपेयर, हम तो घर में से माटी डाल गया, यहाँ पे पूरा पानी लगता है, यहाँ पे भांस है। दिखाइए एक बार, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे। यहाँ पे पूरा भांस है, यहाँ पर है। तो आप अपने मेहनत करके, हाँ अपने मेहनत करके मिट्टी डाले। जैसा कि हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री मोदी जी का कहना, आत्मनिर्भर होइए। ये भाई साहब है आत्मनिर्भर होकर रोड का रिपेयरिंग खुद कर रहे हैं। 2 घंटे सुबह मेहनत किए हम लोग, 2 भाई मिलके। तो आप लोग का भी जो गांव वाले हैं उनसे कहना चाहेंगे कि कई चीजों में आत्मनिर्भर होइए आप लोग। हाँ, प्रधान के या सरकार के भरोसे मत रहिए, क्योंकि पता नहीं कब वो सरकार सुनेगी आपकी बात, कब कहाँ तक पहुँचेगी। आपको इन्हीं भाई साहब की तरह आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आपके गांव में सफाई कर्मी नहीं आता है तो सफाई करना पड़ेगा। रोड टूटा फूटा है तो रोड जो है बनाना पड़ेगा। चाचा से पूछ लीजिए। हाँ चाचा, क्या बोल दीजिए, बताइए, तबीयत कैसा है? तबीयत ठीक है, और क्या कहीं तबीयत ठीक है ना? विकास हुआ है? अरे ठीक है, तबीयत ठीक है इनका। आज तबीयत ठीक है। टूटा हुआ है। लाइटरी में दिखाई काम लायक है कि नहीं? ये काम लायक क्यों नहीं है? ये तो मैं पैसे लगा के 80,000 रुपए टॉयलेट बनवा के 80,000 रुपए में बना है। टंकी साथ में टंकी। अच्छा, और उसके बाद 5,000 रुपए, 12,000 में 5,000 रुपए BLO हमारे दिए हैं। अच्छा, 12,000 में सिर्फ 5,000? बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। गुंडाई करेंगे तो गुंडाई भी करेंगे हम। 12,000 के जगह 6,000 केवल मिला है शौचालय का। ये घोटाला कहाँ जाएगा? घोटाला बहुत हुआ। प्रधान जी जो भी जिम्मेदार नागरिक उनसे बात नहीं किए? हाँ बात किए थे, वो कहते हैं बस 6,000 मिलेगा आपको, 12,000 नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक। ये जो भी मामला है गंभीर है। अधिकारीगण से भी कहेंगे कि जब सरकार, गवर्नमेंट सरकार जो है 12,000 रुपये जब दे रही है तो जो लाभार्थी हैं उनको 6,000 या 5,000 क्यों मिल रहा है? एक प्रश्न चिन्ह है, इसका जवाब जो है देना चाहिए उन लोगों को। आइए, प्राथमिक विद्यालय में है और यहाँ पे भी ये लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं। आ जाइए अरविंद भाई, क्या कहना है, क्या यहाँ पे दिक्कत है? इसमें सर देखिए, यही है कि पहले जैसे था, लोग कहते थे बाउंड्री वाल हो चुका है। आज जिस दिन बाउंड्री वाल का नींव रखा गया उसी दिन बवाल हो गया। यहाँ किस बात को लेकर बवाल हुआ? ये बाउंड्री को लेकर के बवाल हुआ और उसके बाद उसमें कोई काम नहीं हुआ। और उसके बाद उसमें गेट था, ईटा था, बालू था, अब वो कहाँ गया वो नहीं पता। अच्छा, मतलब जो सामान थे वो गिर गए थे, गेट, बालू, गिट्टी जो सब भी गिर था गया था। वो सब कागज में दर्शाया गया है और वो भी DPRO साहब को, चाहे CDO साहब को, सबको प्रतिलिपि दिया गया है। यहाँ तक कि BDO साहब को भी दिया गया है। उसके बाद भी इसमें काम कोई नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें 31,500 रुपये जो है वो मनरेगा से पैसा निकाल लिया गया। तो मनरेगा में क्या कार्य हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखिए, अच्छा, काम कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं। देखिए सामने आपके, बनाइए इसको बाउंड्री का कि आखिर कहाँ से आगे पीछे। इनका कहना है बाउंड्री मतलब नहीं है और यहाँ पे बाउंड्री नहीं है और गेट भी नहीं है। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से जो है गवर्नमेंट ने नियम निकाला है प्राइमरी स्कूलों में गेट लगाया जाए, बाउंड्री किया जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा सुविधा जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आ जाइए, हो गया। आइए, जैसा कि हमारा सर बना नहीं है। क्या शौचालय बना ही नहीं? बना ही नहीं है। और आपका? हमारा भी नहीं बना है, ना शौचालय बना है ना शौचालय का पैसा मिला है। अच्छा, कोई भी वो दोनों में से कोई काम नहीं। अच्छा, और पैसा रिसीविंग में दिखा रहा, मतलब जो लिस्ट में है वो माता जी का नाम है। अच्छा, आपके माता जी का शौचालय में नाम दिखा रहा है कि बना है? हाँ, लेकिन बना नहीं है, बना ही नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है। आपका भी नाम दिखा रहा है? हमारा भी नाम नहीं दिखा रहा है, लेकिन बना ही नहीं है। हम कच्चे घर में रह रहे हैं। बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ी समस्या है। इनका आरोप यह है कि जो है कि पेपर में जो SBD होता है उसमें पेपर में दिखा रहा है कि शौचालय आपका बना है। माता जी क्या नाम पड़ेगा आपके? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी जी के नाम से बना है, लेकिन मौके में आपके यहाँ है ही नहीं है। लगता है सिर्फ पेपर में बन गया होगा। पेपर में बन गया है। हाँ, ये बन गया। क्या है आप लोग? हमारे देखिए, हमारा लैट्रिन मतलब हम अपने पैसे बनवाए हैं। प्रधान जी बोले कि 6,000 रुपये मिलेगा, 2 लैट्रिन का 12,000 मिलेगा।
और हमको 6,000 रुपये किसी को खिलाना है। हम बोले नहीं, हम तो 12,000 किसको खिलाने के लिए बोले? अब किसी को बोले सबको कर्मचारी को हमको खिलाना है। अब हम 6,000 रुपये, हम बोला 12,000 खिला दो, हमको 6,000 नहीं चाहिए, हमको 12,000 चाहिए। आपको एक भी रुपया मिला है कि नहीं? 1 रुपये नहीं मिला है। और शौचालय में नाम लिखा गया है? कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा, आपका क्या समस्या है? मेरा समस्या यह है कि शौचालय बनवा दिए हैं, वो कहें आप बनवा लीजिए और हम आपको 12,000 देंगे, लेकिन वह 12,000 क्या, वो 6,000 भी नहीं दिए। और जब हम मांगने गए तो बोले कि मेरा खाता लॉक कर दिया गया है। आप बताइए, कटघरा में काम हो रहा है तो बेला में खाता लॉक हो जाएगा? नहीं, तो इसमें जो है 1 भी रुपया आपको भी नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला है। और शौचालय बन गया? शौचालय हम बनवा लिए, अपने पैसे का बनवाए हैं। अच्छा, उसमें नाम लिखा है? सब कुछ लिखा है, नाम, फोटो भी खींचा, पैसा भी निकाल कर खा गए हैं, लेकिन पैसा नहीं दिए हैं। प्रधान जी पैसा भी निकाल रिसीव कर लिए हैं। ठीक, हाँ बोलिए। जैसे प्राथमिक विद्यालय प्रधान जी कह रहे थे कि कोई पैसा नहीं निकला है, जो 31,500 रुपये प्रधान जी मनरेगा के थ्रू निकाले हैं, क्या विद्यालय में एक ईंट क्या है, एक पत्थर धरवाए हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? प्रधान जी अगर वही सिद्ध कर दें मेरे को तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रधान जी से मैं भी करना चाह रहा हूँ।